एक चीज लेकर के न और परिवार के परिवार तिरगे। और मैं तुमने कई चीजें बताऊंगा। देखो, अगर तुम ये सोचते हो तो पतिव्रता धर्म लेकर के न माता अनसुआ तिरगी। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अपना नेम करो कि अपने पति को गाल दे कदे मत बोलो। मण पतियों ने भी परण करना चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी को गाल नहीं देना, पाप चढ़ता है। अगर अपनी धर्म पत्नी गाल दो, पति भी नालायक। हाँ, दो गाल मैं बता दूंगा। क्या? अगर वह चोरी करती है, जारी करती है, बदमाश है तो गाल दो, कोई दोष नहीं है। क्यों? तुमने पता नहीं कि तुम कोई नू कह दे परशुराम ने अपनी मां मार गिरी थी, मण परशुराम वर्गा बन की हाथ लगाइयो कदे डूब जाओ न, तो जुआ भी नहीं थी, कदे वो डूब बैठो न। मण ये बताता हूं कि पतिव्रता धर्म जो है वो है पतिव्रता स्त्री ले, पुरुष के लिए स्त्री व्रता धर्म। तुमने देखा नहीं, स्त्री व्रता चाहे सो कर सकता, एक नारी सो सदा दती और एक टेम खाओ सदा बरती। अब बताओ फिर व्रत की क्या जरूरत रही? और एक नारी सो सदा जती। एक बात ये स्त्रियों के लिए से माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर छह भिन्ना के बना दिए। बनाए कि नहीं? थारे शास्त्र कैसे नहीं? तो क्या मेरी बहन को अगर पति बर धर्म पाले तो वह नहीं कर सकती हो काम? तिरगी के नहीं बोलो एक बात में। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी कि दारू मारसा तो बच की रहा। जितने भाई बैठे बेबेर में खोट नहीं पाएंगे ने, भाइयों बड़े खोट पाते। दारू मांस खा कर के अपने बच्चों को गली से बाहर काट देते। अरे पापियों जुल्मियों, उनको बाहर काट देते हुआ औरत अपने बच्चों लेके ट्रक में बैठ के चली जाए पंजाब में, तो थारा काला मुंह हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए कभी भी दारू और मासूम न फंसना। तेरे को डूबे तो अपने बच्चों हाथ पकड़ी बाहर नहीं काटना चाहिए कभी। बड़े बड़े जुल्म हो जाते। एक छोड़े 4, 5, 6 बच्चे मरे थे। उसका धनी दारू पी के अगर औरत का मारी, औरत थी गुसेल, चारों को तो गोदी आंगड़ी करके ले गई, एक पेट में थरे का पड़ी 6 में कुंबा घाणियों लट सा एकला रह गया। अब बताओ क्या होया? नाश कर लिया ना अपना। इसलिए नाश करनी ये राक्षसों की चीज है। 2 चीजें। तीसरी क्या है कि मेरे भाई बहन बैठी से मेरी बाणों थारे में ज्यादा या कमी पाती है। तुम दान दाजे खातिर लड़कियों को मार देती हो, जुल्म कर देती हो। सोचो जिनकी लड़कियों ने तुम मार देते हो जड़ा जड़ा करके दाजे खातिर, कोई थारी लड़की ने मारे तो शांति आओगी, दुख होगा। अपनी बेटी समझा करो, जिसका लड़की आ जाए ब्याही बेटे का, तुम्हारी लड़की तो अगले घर ही थारे कोई आपके सामने बेटी समझा करो। और ये ना काने मारा तेरे बाप के आग थी मैंने घाघरी दिन जोगी कोरी तेरी माँ। अरे तुम क्यों गाड़ी हंडे सत्यानाश है बताओ? बेटी ने जो देगा उसाए ले जाए। मैं घर सुधार की बात कहूं सुन तो जितनी हाशरी सो इनको रोवने की बात से ये ख्याल करना चाहिए कि हम दाजे खातर कभी भी अपनी बहू ने नहीं कहा कुछ। दाजे के लिए तो नेम कान पकड़ लेना चाहिए कि दाजा दान लेना है, ये पाप लेना है। ब्राह्मण लोग गऊ लिया कर दे दान में तो उसका उद्धार बताया कर देते और अगला कल्याण कर दिया। तुम दान लेते हो फिर तेरोगे कठे। दान लेने वाला गिर जाता है। जैसे गुरु पीर बनकी ने अपने चेलों का धन लेकर अपने बच्चों को खुआता है, इसलिए दान लेने वाला मड़िया मेट हो जाता है। अगर कोई बोलने वाला होता हो मेरे सामने बोल लो, बात कर लो, तो मेरी गलत बातें हो तो बताओ। मैं ये बताता हूँ घर सुधार की बात आज कि जितनी मेरी बहन बेटी सबको ये परण कर लेना चाहिए। कभी अपने बेटे की बहुओं को कुछ न बोलना चाहिए, लेने देने खाते। अगर उनका चलन खराब है तो चुप पर अपना बेटा आप समझा लो, ब्याह की लिहाज हो, शांति रखा करो। मगर बहुओं ने भी ये नेम कर लेना चाहिए कि अपनी सासू को माँ की ढाल सेवा करे, अपनी सासू की पूजा करे। तुम तीर्थ में जाती हो नौजवान बहू,
या मेरे वर्गे उत्तों के पांव पकड़ती हो नौजवान बहू, थारा भला नहीं होगा ने। सासू के पांव पकड़ा करो सवेरे उठ की ने, अपने ससुरे के पांव उचकारा करो सवेरे उठ की, थारा घर का नीम बांधी उनने, समझ गया। अपने माँ बाप की सेवा करया करो, तुम्हारा धर्म है। तब क्या करते सत्संगों में जाके न हमारे जैसे हो तो हलवा खुआते और पांव पकड़ते हो और सासू का जूत मारती। इसलिए मैं दोनों कहता, सासू को भी बहू को भी, दोनों बहू ने तो अपनी सासू को माँ समझना चाहिए और सासू ने अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए, तब तुम्हारा भला होगा। और दान दाजे खातिर कोई लड़ाई ना करो, दान दादा से बड़ा पाप है। अगर पुण्य है अच्छा है तो मेरे को बता दो। मैं ये कहता हूं छोरिया ने दो, थारा धन नहीं सामड़ेगा। अगर तुम छोरिया का लोगी तो थारा धन इकट्ठा नहीं होगा कभी। होया हो तो बता दो कदे भी। इसलिए हाँ, बालक सुपाकर होना चाहिए, लायक होना चाहिए। ये मैं लड़कियों नहीं कहा, आप भाइयों को भी यही वचन दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए भी यही हक है। अब 3 बातें मैंने बताई। चौथी बात ये कहता हूं कि मैंने पहले बता भी गया कि स्त्री पति की सेवा और पति स्त्री की सेवा। प्यार का रहो। देखो तुम्हारे घर में क्या होता है। अगर तुम्हारे डॉक्टर 4 पीछे ले जाए तो मेरा कान पकड़ लेना। अगर तुम्हारा आग लागे तो मेरा कान पर, चोरी हो तो मेरा कान पकड़ लेना, समझ गए। अब डॉक्टर खिंच जाएंगे, मारा तो भिंड बजा दिया। ना ना, बतेरे मिल जाएंगे डॉक्टर पीछे, जुल्मी करा कितने मिलेंगे। सत्संग मामनी भी कोटे के न, उनका दोना टुकड़ा लागता। इसीलिए वो धर्म है, वो तुम्हारे को फलीभूत कर देगा और कोई भी दुख नहीं आओगा ने। शांति शांति ये है। फिर तुम राम के ना ले सकते हो, फिर तुम सतलोक में पूछ सकते हो। अगर तुम जाते हो उन गुरुओं के पास में, मेरे पास में भी आते हो, बड़ मैं तो अपनी गोद झड़का के इसे उरे कमेटी संभला जाता हूँ कि ले भाई झाड़ा ले लो, मैं लकोरा क्यों थारे आश्रम में लगा लो, मैंने क्या करना है। ये सतगुरु की पहचान बताता हूँ मैं सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही आए थे, उनकी दया मेहर बड़ी भारी थी। अब क्या करना से कि तुम छोटी छोटी बातों मत फंसा करो। छोटी छोटी बातें कौन सी, जब हाथी की पैड़ में चले गए तो फिर छोटी छोटी पैड़ क्या करेगी तुम्हारा। तो तुमने सुना नहीं है कि बकरी जंगल में चरने लगी, रेड़ बूढ़ी बकरी पीछे रहेगी, गेलने पीछे गेलने रहेगी। अब वो रेवड़ आगा आ गया, उन्हें देखा बकरी ने, ये क्या करूं, तन तो जानवर मारेंगे उरे। वह कि शेर की पैड़ देख के उस पैड़ के सारे बैठी, समझदारी बताऊं पशुओं में भी हो सर, पैड़ के सारे बैठ गई। आया शेर, वो कहने लगा तू कौन है, बोला मैं बकरी। तेरा धनी कौन है, बोला इस पैड़ वाला। ये पैड़ वाला तो शेर था, बोला इस पैड़ वाला, बोला हाँ। तो बोला पूरे पे बैठी आ, तो फिर उसने हाथी बुला लिया, हाथी ने ऊपर चढ़ा ले और ऊपर पानी का ऊपर चराज नीचे नहीं तारेगा। तो रण लागी ऊपर भिन्न 20 दिनों जब खाया माड़ ऊपर कुंबड़ खाई काची काची और फिर लागी हाथी की कड़ तोड़ने कूद छलांग मारे ऊपर, छलांग मारे। अब वो हाथी ने देखा भैया तो बेगन करेगी, मन क्या करे, उसका काल याद आ गया, परिवार याद आ गया कि परिवार में फंस के मर जाते। बोली हाथी का मैंने एक बार तार दे, मैं मेरे परिवार तो मिल जाऊंगी, फिर तेरे पास जाएंगी। बोला परिवार तो, बोला हाँ। कड़ तार, बोला गांव का गोरो तार, वो गांव का गोरू तार गया उतर की ने बकरी और उस खटी रेवाड़े में गई। जो रेवाड़े में गई, बोला अपनी वह बूढ़ी बकरी भिन्न मारी सके तो केठा ढियोरी मोटी और तब भी भीतर वाड़े में रोकी। आ गया कसाई बकरी खरीदनी है, वो देखने लग गया, बोला बकरी बेचो सो, बोला हाँ ले जाओ। बोला या बकरी, बोला ले जाए तो आधा आई सके, एक भिन्न पड़ी पड़ाई से, बोला ले जाओ। ले गया, ले जाके मार गई तो बकरी का मांस मत आवाज आई से, क्या कैसे बकरी न्यू कैसे, बड़ों का शरण जाए के निर्भय कुंबड़ खा, कुल ममता में नीचे उतरी, घर घर मांस देखा। के बड़ों का मैं शरण चली गई थी तो निर्भय कुंबड़ खाती, उसकी कड़ पर चढ़ी हुई। और आज परिवार के मोह में फंस के नीचे उतरी तो आज घर घर मांस बेकाम। ये हालत बन जाती है।
इसीलिए मेरे दाता बड़े समझदार, बड़े होशियारी से काम लिया करते थे। ये बात तो कुछ और थी कि इसीलिए हम फंस कर के मर जाते हैं। मैं अपने अरमान साहब की बात बताऊं, मेरे दाता की। एक दिन उनके पास में कोई प्रेमी आया, हम तो नाम देते हैं, घर घर जाके नाम देते हैं कि आओ नाम ले लो, हमको 5 रुपये दे दो, तुम नाम ले लो। हम मांगते हुए क्या बता तो दो सत्संगियों, जब हम अपना घर घर जाए नाम देते और भाड़ा ले लेते हैं, भाड़ा दे दे भाई, तो हम मांगते हुए कि चेलों के चेले बने के कबीर साहब ने कहा, सच कबीर जोगी जगत गुरु और तज जगत की आस, जोता वह जगत को तो जगत गुरु वह दास, उसका जगत गुरु हो जाता है। इसीलिए क्या होया, महाराज के पास में आया और कहने लगा क्या बात है? बोला जी नाम लूंगा। बोला नाम लेगा कि हाँ? बोला जरूर तेरे को नाम देंगे। हम तो मोहब्बत पर का पीछा किए, नाम दिवा दे यार की बात एक देने 2-4 चेले हो जाने को, मेरे एक भी चेला नहीं सब भाई, ये तो सब प्रेमी हैं। मैं खुद ही प्रेमी हूँ, सेवक हूँ आप लोगों का। तो उन्होंने कहा नाम लेगा कि हाँ? बोला क्या हाल है तेरा? बोला जी ठीक है। माँ बाप है? बोला मेरा माँ बाप से कोई प्यार नहीं है, तो और तेरी पत्नी कोई प्यार नहीं है, मैं त्याग दिया। बच्चे बोला वो भी छोड़ दिए, तो घर परिवार बोला मैं सब कुछ त्याग किया साहब को दौरे। तो बोला ये हाथ जोड़े तो मेरे दौर पे जा केलेगा मेरे दौरा की क्यों? अरे बेवदा तू जब जिसने जामिया नो बिने पेटना उसकी परवाह को नहीं करी, जिस पत्नी ने तू ब्याह किया तेरा घर है उसकी परवाह नहीं, वो त्याग दे, मन ने भी त्याग देगा, तू न न्याल नहीं करे, मन ने क्या न्याल करेगा? ऐसी मिसालें दिया करते दाता। कोई प्रेमी था, अब विशाल तो घटिया, फिर मानस को देख लेना चाहिए। जब वो अपने माँ बाप का नहीं तो हमारा कैसे होगा? इसीलिए पहली संत परीक्षा करा करते थे। आज परीक्षा जमाना नहीं है, परीक्षा करे तो कोई बिरला है, ठीक लकड़ेगा में सब के सब फैल हो जाते हैं। मगर फिर भी परीक्षा होनी चाहिए, जिनको अपनी मौज सौंपनी है उसकी परीक्षा जरूर भी करनी चाहिए। नहीं बेहू भांडे में अगर मौज पड़गी तो बिगड़ जाएगी। सीनी का दूध सोने के पात्र में ठहर सकता और नहीं ठहरता क्या? इसलिए संत मौज बकसते हैं न, वो परीक्षा करके बकसते हैं, ऐसे नहीं बकस सकते। परीक्षा होगी तो ठीक है, कोई भी होता है। आपने देखा, बताऊं परीक्षा की बातें कि मैं 2-3 बातें ऐसी बताऊंगा। महाराज कृपाल सिंह का आर्डर था गद्दी का, मैं द्वेष की बातें नहीं करता न, मैं उनके दरबार की बातें करता। कृपाल सिंह गुरमुख थे, बड़ा भारी आर्डर था गद्दी का। कितना आर्डर था, बड़ा भारी, और गुरमुख थे, वाके संत थे कृपाल सिंह। और एक बात का ऊपर काम भी, साउंड से महाराज बोले मैं अमृतसर जाता हूँ, अस्पताल में 1 महीने में आऊंगा, बीमार थे तो डेरे में रहना ठीक ठाक? बोला अच्छा। 1 महीने? बोला अच्छा। संगत नहीं बता गए, संगत भी थी। वह 1 महीने पीछे क्या नाम थे, तो 10-12 जन्म आगे संतो मौका बिजली तार से पड़ा करे से, वो तो चपते आ खड़े हुए, डेरे में कोई नहीं पाया। 15 दिन हुए के जाने थे, 15 दिन महीने में आवेगा, कोई नहीं पाया। उस वक्त वो कहने लग गया, महाराज साउंड सिंह साईं कहने लग गया भाई वो कौन है यहाँ पर? तो जगत सिंह महाराज आए। वह कहने लगे महाराज मैं सुन, और कहाँ गए? उसको कहे अभी नहीं तो तू डेरे में 1 महीना रहना। बोला और कहाँ गए? बोला जी और तो गए सब अपने अपने घर में। कृपाला? बोला वो भी गया, दूसरे दिन से लगाया ही कौन से। बोला तू क्यों नहीं गया? ये है सतगुरु की दया। तो क्यों नहीं गया? बोला जी चला जाता, मेरे को जगह नहीं थी जाने के, आपके चरणों तो पर जगह नहीं थी। छाते लाल या संगत बैठी, बोला सूरत तो जलंधर में लग गया है, समझने समझ गए। उस दिन पीछे गद्दी उनको ये हुई थी। लोग इतराज करते, कोई किम्मे खंडन करता, कोई किम्मे खंडन। ये सावण संघ के हाथ की बात थी, उसके साथ ये बात थी। इसीलिए नाम दान दिया जाता, ये भी सहज की बात नहीं। मगर जिसको काम सौंपा जाता है न,
उसकी बड़ी करड़ी परीक्षा है। पर मैं पहले तुमने ये बातें बताई, ये काम करके न फिर संतों की शरण में आओ, और संत के देंगे तुमको, वो तो एक बंधन लगाते हैं, संत तो मर्यादा में बांध देते हैं। जब तुम मर्यादा के पक्के होगे तो फिर तुम भी उस गति में चले जाओगे, अगर मर्यादा तोड़ दी तो फिर तुम भी गिर जाओगे। संत की मर्यादा क्या है? पहली मर्यादा तो यही है संत की, संत गति में आकी स्त्री तो बच की रहना चाहिए। तुमने देखा जगह जगह ये भगमे बाणा मेरे डाडी आले मारे जाते हैं, ये घटिया काम करते। जब क्यों मारे जाते? गुरुओं का काम नहीं। जो गुरु बनकी ने कोई हो तो मेरे पास जाना, मैं कल आ जाना, फिर आपको गुरु है ऐसा तो गुरु बनकी ने, और जो विषय विकारों में पड़ जाता उस वर्ग का पापी कोई नहीं। गुरु नाम है किसका? ज्ञान का, समझ का, विवेक का। और गुरु तो कुल मालिक है, वो शब्द है सारी दुनिया गुरु। गरीबदास के शब्द गुरु चेला, तो गुरु शब्द है। जब उस शब्द अगर विषय विकारों में पड़ जाएगा तो प्रणा नहीं हो जाएगी, इसलिए गुरु उसका नाम, इसमें शब्द खुल गया। और शब्द खुल गया तो उसके चारों पांचों चीज खत्म हो जाती है। किस तरह खत्म हो जाती है अब ये नहीं पता कि सब की सब खत्म हो जाए। जब आग जलती है उसका विष्टा भी क्या है, सबकी सुहा कर देती है। तो ये शब्द की जब आग भड़कती है तो विषय विकारों की आग को सुहा कर देती है। तुमने पता नहीं लगा इन बातों का। पलटू जी क्या कहता? फूट गया आसमान शब्द की गमक में, लागी आग गगन में सुरत की चमक में, शेष नाग कौशव लगे कांपने, अरे हारे पलटू सुन समाज की खबर नहीं आती। जब डगरी पहुंच जाते शब्द खुल जाता, उनका कौन सा अंग खाली होता कि काम अंग ढीला पड़ जाता है। फिर काम अंग, फिर क्रोध अंग ढीला पड़ जाता, काम के फिर लोभ अंग ढीला पड़ जाता, काम करो लोभ, फिर मोह अंग ढीला, और फिर अहंकार अंग ढीला पड़ जाता। ये है झीनी माया। मोटी सबको खा जाती है, खाती है, मगर झीनी किसी को बख्शती है नहीं। मोटी तो बच जाते हैं, मगर झीनी तो नहीं बचता कोई भी। क्यों नहीं बचता? कि अहंकार जिसका पैदा हो गया उसको झीनी खागी समझ। किस तरह खाया? मिसाल दे के बताऊंगा। क्या तुमने सुना नहीं कि नारद जी महाराज गए, ब्रह्मा का धोरे गए, विष्णु का धोरे गए, शिव जी का धोरे गए, सब का धोरे गए, मैं कामदेव जीत लिया। हाँ भी जीत लिया, आगे न जकड़ा करना। अब वह करते करते विष्णु भगवान के पास चले। थारे शास्त्रों में बात है ये। विष्णु का कहने लगे मैंने कामदेव जीत लिया। बोले हाँ नारद आपने जीत लिया। अब उसका अहंकार हो गया, अहंकार हो गया तो कहने लगे अहंकार तोड़ना था। क्यों? झीनी माया छड़ती है, जिसको अहंकार हो जाता है यही झीनी माया से। और झीनी माया जब डिगा देती है मोटी माया उसको खा जाती है। क्यों? झीनी खाती नहीं ना, झीनी डिगाती है और मोटी उसको हड़प जाती है। आपको किस तरह की मैं समझाऊंगा। जब नारद जी ने कहने लगा विष्णु भगवान के चलो आप उस सुंदरपुरी में चलना से, नगरी से वहां पर चलना, चलो घुमा लाऊं। नारद बोला चलो जी। वो भी गरुड़ पर चढ़ लिया, दोनों के दोनों चल पड़े। आगे तालाब आ गया। अब झीनी माया रोक काटे से तालाब आ गया। कहने लगा नारद के हाँ ले थोड़ी बार आराम कर लिया फिर चलांगे। बोला अच्छा जी गर्मी हमें नहा लू सु। बोला नहा ले। और नारद नहान लग गया, ऊपर न काढ़ा मुंह, नारद तो स्त्री बन गया। ये मैं नहीं करता, गरीब साहब के ग्रंथों में भी आती है ये बात, पुरानों की बात है। नारद स्त्री बन गया। आरागा देखा विष्णु भगवान को पाए नहीं, इनको गरुड़ को विष्णु भगवान ने हमारा झीनी माया छड़ लिया। इतनी बार मोटी माया आ गई इसके पास में। क्या ही मोटी माया कि राजा आ जाता है और राजा उसको सुंदर रानी देख करके ने हाथी पर चढ़ा अपने घर लिया। अब घर लिया करके ने और राजा रानी दोनों रहने लगे। मोटी माया ने मारा न फिर झीनी टकरा की। और फिर क्या कहा उसने? उसका 12 तो लड़की, फिर 12 हुए लड़के, 24 बालक हुए। किससे कभी कोई हुई फिर तो नारद कहे ये तुम्हारे शास्त्र कहते हैं।
और वह ब्याह गए, जो वो बालक ब्याह छोरे वे उनको तो 12 बहू आ गई, छोरी ब्याही उनका 12 जमाई आ गई। और राजा रानी दोनों थे, नारद और उसका धनी, दोनों के दोनों हुए। अब होया क्या कि दूसरे राजा साथ में लड़ाई होगी, लड़ाई में लड़के मर गए और जमाई मर गए, लड़की भी सती होगी तो बहू भी सती होगी। और रह गया नारद रानी बना, और राजा मर गया। और नारद कहने लगा मैं भी सती हूँगा, क्यों सती हूँगा कि हूँगी, वो तो लुगाई बन रहा था ना, मैं भी सती हूँगी। जब चीनी में टकराई, वो अपना रूप कहने लग गया कि रानी जी कि हाँ आप सती ना हो अभी, तो ये ठीक नहीं टेम, आप जाओ, आपके दामाद गुजरे हैं, लड़की गुजरी सती हुई से, बेटे सती, बेटे मरे से बहू सती हुई से, आपका पति भी मर गया, तो आप जब सती बनो तो पहले इनको श्रद्धांजलि दिया नाकी में। अब ले गया, चक्कर कटाए उस कुंड के ऊपर, तालाब ऊपर ले जाके बोला नहाओ। जब वो नहाने के लिए बड़े से नारद गोता मार के लगे, वह डाढ़ी वह केस। और विष्णु भगवान बोला नारद के हाँ यार कितनी देर आओ न, जल्दी चाला वार न कर दी तने तो। अब कहता जी मेरा तो परिवार खप गया, जा मिल यार खप गया, तन माड़ी सी बाहर लग गए। बात बिल्कुल ठीक है कि अगर देवतों का जैसा हमारा एक भिन्न होता तो देवतों के हमारी एक भिन्न एक रात आज आ गए जन से, वो रात है तो देवतों का चांदना पखवाड़ा, अंधेरा पखवाड़ा रात से, चांदना पखवाड़ा जन से, उनका 15 दिन रात है, 15 दिन। इस तरह तो इसीलिए ब्रह्मा के एक कल्प बीतता एक रात होती है, तो एक कल्प बीते फिर एक दिन होता, तो फिर घनी बड़ी बात तो कोई नहीं, उसने मामूली सी बात थी कि थोड़ी बार लगी सुनको। इस तरह होता है, कोई प्रश्न कर दे उसके लिए मैं कहूँ सुनो, कहते नू कह देख उसने तो इतने बालक जाम लिए और उसका मामूली बात थी। ये उन देवताओं की बात बताता हूँ जिनके के टेम भी ज्यादा होता। ये ब्रह्मा का हमारा तो एक छोटा दिन 12 घंटों की रात होती है, 12 घंटा दिन। अर्जुन का ब्रह्मा का एक कल्प 4 जुगों के चौकड़ी, और चारों की चौकड़ी के फिर कितने जुग बीतते, फिर कितने कल्प, जिस एक कल्प बनता कई नील पद्म होती न, उस एक कल्प की एक रात होती है, एक कल्प का एक जन होता। और सोचो उनका जन्म क्या कसर है, वो तो 2-3 मिनट का सेकंड का है होगा कानून का। तो इसीलिए ये बताइए आपने क्या होया, मोटी माया ने झीनी माया ने डेगाया और मोटी माया ने खाया। इसलिए मोटी माया तो बच जाते हो तो हम झीनी तो नहीं बच सकते न। कौन बचता है कि सतगुरु का प्यारा बचता है। संत कोई भी नहीं मारेगा, देखो कोई संत मारा गया, कोई भी नहीं ठगया आर्थिक माया ने। इसीलिए क्यों नहीं ठगया ने, वो सतगुरु का भरोसा रहते। जो स्त्री अपने पति का सहारा लेती रहती है, जिसका सर पर पति का हाथ है, वह कभी नहीं घबराती, नहीं किसी डरती नहीं। जिसके सर पर पति का हाथ नहीं, वह पल्ले बोझ की चलती है, घबराती है। इसलिए जिसके सर पर सतगुरु का हाथ है, वो क्यों घबरावे किसे से, साफ है किसे घबराना है। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि मैं थोड़ी बार ये बातें कही, और कोई प्रश्न हो तो बताओ, मैं और बात करवाऊंगा आप लोगों। मैं गाना बजाना सत्संग तो करया नहीं न, मगर तुम और कोई प्रश्न कर लो, जाए तन मैं एक शब्द को तुम याद कर लो कोई बात। दियो भाई रे एक तारा बाजना सा इतने याद कर लो, कोई बात पूछनी हो तो। कैसा शोधा है इसका, ये सारे इसे घटिया जरा अपना नहीं लाए थे के नहीं लाओ थे। लो लो
नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे गुरु के महिमा क्या कहूँ साखे बरस दे जन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद बाबल बेजिरे बेनज को गैर डिगरिया भूल कुल में तम आए के ब्याज गुमा दिया मूल के मुखले हंस बोलिए दादुर दीजे रो जल में अमोल के अपना चले आकार देखो दादू जी आउन लाग रे तेरे करते महात्मा सुनू तो दादू जी कण लगे हसनो हसना छोड़ दे कर रोने सचित जन रोए ना मिल ओ परम स्नेही मीत। इतनी सुंदर बात कही है सुनो ना हसना रोना एक दादू तन जाने दो हमने तो हंस हंस के मिला तन मिला से रो फिर के बोला दादू दादू दावा छोड़ दे निर्दावे जन काट कितने का सौदा करे गए यापन सारी की हार। मानिक साहब बोले दादू जी कह गए कि जो की तू दावा था नहीं तो पंथ चलाया क्यों। जवाब होते उनके फिर के कहते दादू जी अपकार दे जो बन गया गर्भ गया दे दान प्राण गए सते संग में तीनों गए मत जान नारी संग तो बन गया गर्भ गया मदपान प्राण गए को संग में तीनों गए नदान तात मिले पूर्णिमात मिले सुत भ्रात मिले अवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वाचित पाई लोक मिले बेदी लोक मिले सुर
सुर लोक मिले बैकुट उजाई सौंदर्य मिले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई देवा थारी कौन करेगा सेवा ये अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा गड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा जी गड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ता कह जानन देवा
अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होए जी दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होए। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई है इन सिर लागे काए जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई इन सिर लागे काए। इनका भरोसा कोई मत रहियो इन हुन मुक्ति पाए अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। कहें कबीर सुनो भाई साधो शब्द लख्या सोए तेरिया अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा साधे संगत से उबर रखियो जी इतबारा। सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा। कर देवा सब शाखा भये पत्ते सन सारा भगत भजन ते उबर रखियो जीत बारा साध संगत से उबर रखियो जीत बारा। ब्रह्मा ने वेद बनाए शिव ने योग पसारा ब्रह्मा ने वेद बनाए शिव ने योग पसारा। विष्णु ने माया रचीरे ये सब उर्लाए व्यवहारा भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी। ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। निरभय तीनों देवता मछली संसारा निरभय तीनों देवता मछली संसारा। कर्मा की फांसी गली रे उलझे रहा जग सारा भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। सतपुरुष एक पेट सतपुरुष सत लोक है सबका सर्जनहारा। सतपुरुष सत लोक है सबका सर्जनहारा।
सुमरो एक ही कर तारा भगत भजन ते उबर रखियो जी इत बारा साध संगत से उबर रखियो जी इत बारा। ये तो बताए कबीर साहब की वाणी थी, ये तो निर्णय कर दिया वो सत्पुरुष कौन है। तुम रात दिन जाप करते हो, जिसका नाम होगा उसी की ताकत मिलेगी। ये आपने कभी नहीं सोचा, जो नाम होगा काल का तो काल की ताकत मिलेगी, जो नाम होगा दयाल का दयाल की ताकत मिलेगी। जितने स्थान हैं, एक नाम एक जगह हो या भेखियों का नाम है, समझ गए, एक जगह टेकियों का नाम है, एक जगह साधुओं का नाम है, एक जगह हंसों का नाम है, एक जगह परम हंसों का नाम है, और एक जगह संतों का नाम है, एक जगह परम संतों का नाम। ये है जिन संतों ने साधन अभ्यास किया, वह सभी अपना तजर्बा बताए गए। ये धुनी है उन देशों की। अगर तुम सतखंड तक नीचे का नाम जपते हो तो कभी भी घर नहीं पहुंच सकते न, अपने घर जा ही नहीं सकते, काल माया तब बच नहीं सकते। कबीर साहब ने बड़ी ऊंची बातें कही, इन विषय पर तो कया से मगर तुम ये काम करते नहीं, क्या तुम पाखनों फंस करके अपना आपा भूल जाते हो। काल महाराज ने इतना जबरदस्त काम तेरा सुना नहीं। कबीर साहब आए उस वक्त में, काल ने कहा 12 पंथ चलाऊंगा और बंदी छोड़ को आऊंगा। स्वामी जी के वक्त में भी कही से कि सारवतन आता बंद करो भी, ये रास्ता तो ने बहुत किया सस्ता। कहता है एक ही जीव को अगर सतलोक में चला जाए, वो देश ने उजाड़ सकता, तो खुला रास्ता कर दिया। इसीलिए स्वामी जी ने कलजू बड़ी खुली मौज बख्शी दी। अगर कोई ये कहता राधा स्वामी धाम तय ऊंचा और धाम है, वो समझो काल का अवतार, आगे न कोई धाम हो यार न हो सकता है। क्यों? कबीर भी यही बता गया, तो उसके दादू पलटू गरीबदास जी भी यही बता ब्रह्म बेटी में। ये स्वामी जी महाराज तो बड़ा खुलासा बता दिया कि इनके आगे और कोई धाम है नहीं, ये मजनों के नाम है। नाम असर करता है, जिसका तुम नाम लोगे वो असर जरूर भी करेगा। सोचो एक मिसाल देगी बताऊं कि तुम बड़ा भारी शब्द गाते हो, गाओ सोने, और उन लक्ष्मी का नाम आमदे सारे गिरने आ जाए सब। ये तो सीधी बात सोच लो। कहीं में देखे से बहुत बढ़िया शब्द सर है, और वह लक्ष्मी का नाम गिरना सी आ जाए, क्यों सांगी था। इतने कितना बढ़िया बात करते हो, अरंडी का नाम दे गिरना आ जाएगी। कितना शब्द घटिया हो, मन कबीर का नाम हम दे जी सा आ जाएगा। मैं एक बार चलेगा झिंझर में, बाबा जी थे नारायण, बड़े अच्छे साधु थे, और एक कबीर पंथी, तो मैं कबीर का नाम लेके 3-4 शब्द गा दिए। बड़ा मेरे चंद प्रकाश से मन डरदन और मारित करेंगे तनी ऐसे मानस ने कबीर का नाम भोगला दिया। तो बोले बड़े बढ़िया शब्द भी कबीर के। मन कहो कबीराड़ा तड़कन और सुनाए शब्द। मन कहा ये शब्द कबीर की वाणी के नहीं है। तो कहा है भाई मेरे बनाए चप दे, मेरा वो सरदारी टूट गई मेरे गाली पे, भाव सा हट गया। बोले तेरे बनाए ना वो शब्द गुंडे लागण लगे। कबीर का नाम लेके चाहे सीठने दे दो वो भी अच्छे लगा। क्यों लगा अच्छे? कि कबीर साहब सुते संत थे, दूर दरगाह के संत थे, इसीलिए उनकी बात सच्ची लगती है। झूठी का भी हम अर्थ लगा लेते हैं। अब कई किसे अर्थ लगाते हैं, घटिया घटिया बातें आ जाती हैं, उनका अर्थ लगा के सीधी कर देते हैं। लाडो मींड की है तो पानी में की रानी, बुगला तेरा देवर लागा चील तेरी दो रानी, का के चील कौवा तेरे भाई भतीजे देख देख मुस्कानी, ऐसे फिर अर्थ लगाऊं जी बेरा पटा से। तो इसीलिए कह कितने अर्थ घटिया घटिया हूं, और फिर कबीर का नाम बढ़िया बन जाते हैं। इसलिए जिनका नाम आता है जी सा आ जाता है। ये संतों की वाणी ऊंचे तो ऊंची होती है। तो ये कबीर साहब की वाणी थी कि तीनों का में कोई कसर नहीं छोड़ी ने, सीधी सादी बातें बता की ने। पहली में तो गोरख खेती बात हुई से। अब कई प्रश्न कर देते गोरख कब होया, 14 से 15 से वर्ष हो गए, कबीर ने 600 है ना, कबीर 4वें युग में था। ये इसलिए तो कबीर ने अपनी 32 कड़ी के शब्द में लिखा से और भी लिखा से कि राधा स्वामी धाम का निशाना बता, और निशाना नहीं बता। कि ये जितने नाम सारे रस्तम बताए
यही महाराज ने परमानंद जी रिवाड़ी वाले ने एक शब्द लिखा से, यहाँ होगा अनुभव के अरमान सागर उसमें है, सातु रंग निरखता जा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। कितना सुंदर शब्द, उसने भी मंजिलों का भेद बताया। क्यों बताया कि सुनिए बातें कि उसका गुरु कौन था, ये कभी नहीं सुनी किसी ने भी। वो परनाड़ी वाले घबरा जाते कि स्वामी जी महाराज तो नाम लेकर के आए थे, समझे। ये आनंदपुर वाले से, ये भी स्वामी जी महाराज का भाई था, वृंदावन का मत है, ये रासो मत के थे। तो इसीलिए तो कहा से कबीर साहब का आगे 12 पंथों कही, और स्वामी जी महाराज के वक्त में फिर काल ने कहा कि बंद करो भी ये रास्ता, बहुत किया सस्ता। बोला क्या करेगा, कबीर का बंद 12 पंथ चलाए थे, 18 चला दे। क्या क्यों कोई गया, उनके पास में गए, पता था कि तुम्हारा हमारा नाम पर झगड़ा रहेगा, क्या तुम राम और राधा स्वामी को हम ओम कहेंगे। ओम भी धुनात्मक नाम है, कौन कहता वर्णात्मक है, ये धुनात्मक नाम है। सतनाम भी धुनात्मक नाम है, मगर उन पगलियों को पता नहीं है कोशिश स्टेज पर धुनात्मक है, लफ्जों तक कहते ये धुनात्मक नहीं। राधा स्वामी नाम भी धुनात्मक है, मगर राधा स्वामी ये धुनात्मक तो वर्णात्मक नाम है। 5 नाम तो लेते हो तुम, ये भी वर्णात्मक है, मतलब है धुनात्मक। यही तो बात कही जाती है, धुनात्मक अंदर में जाओ तब है, जबान से लेते हो वर्णात्मक नाम। ये करणी का मारे गए नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करणी करो तब पावक सार। के बुद्धि छोड़ की करणी करोगे तब सार पाओगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, न खाली आए खाली जाना सके। इस संसार से ये क्यों मोटा डम बना के बैठा फिरा। इसीलिए महाप लोगों का अगर पाखंड नहीं बताना चाहता ने, मैं कहता हूँ सच्चे अपनी आत्मा साफ लेकर के जाओ संसार पे, और साफ होकर के जाओ। तो मैंने देखा शब्द गाँव था, जो बादल बन गए थे, शब्द गाँव टाड़ कर दिए, फिर गाँव काट दिया, तो फिर शब्द बोलूंगा क्या बादल कर ले तो हाँ। वह तो शब्द थे कबीर साहब के, किस मेड़ के शब्द थे, वह तो थे उस सत्पुरुष को जताने के लिए, समझाने लिए को सत्पुरुष कौन है। और अब कबीर क्या कहता है, शब्द ये मारे मर गए, शब्द ही तजिया जिन ये शब्द पिछाणिया सरे उन्हीं के पास। शब्द तेरा दर्द अनूठ रे, बोल जा तो बता दियो रहे। शब्द तेरा दर्द अनूठ रे, आरे कोई जाने बिरला साध। शब्द तेरा दर्द अनूठ रे, सातन बिर बसरे सेतन सातन बिर बसरे सेतन सामस। इतना रे तो बहुत हरे, हाड साम और सांस सब तेरा दर्द अनूठ रे। आरे कोई जाने साध शब्द तेरा दर्द अनूठ रे। कोई भाई ये न कह दे संत कया करें, साध भी त्रिकुटी में जाके हो, चारों वेदों का मालिक हो जाता है। साध की गति भी संत नीचे रह जाती है, वो समझ जाता हो, साध जिसे बनता हो शब्द को पकड़ लेता है। शब्द तेरा दर्द अनूठ रे, आरे कोई जाने बिरला साध। शब्द तेरा दर्द अनूठ रे। रांडे ढांडे नाथ जैन
रांडी ढांडी नाथ रे से नर कौआ बलक बुखार तजित रे थी कोई पिछली लागे सबद तेरा दर्द अनूठा रे आरे कोई जान बिरला साद सबद तेरा दर्द अनूठा रे पाता आप दारे जा संशय वहाँ सो मो माया ने त्याग की रे नाना करके की मो माया ने त्याग की रे नाना करे की पी जे सुख चावे अगम तारे पद में जल कैसीस सबद तेरा दर्द अनूठा रे आरे कोई जाने बिरला साद सबद तेरा दर्द अनूठा रे पाता आप दारे जा संशय वहाँ सो जा पाता आप दारे जा संशय वहाँ सो कह कबीर धर्म दास तेरे ये है चारों रोग सबद तेरा दर्द अनूठा रे आरे कोई जाने बिरला साध सबद तेरा दर्द अनूठा रे गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी जी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी जी पहले आया बंदे नाद बंदे से पहली आया बंदे नाद बंदे से पीछा जी माया तेरा पानी जी पूरण हारा पूरी रे अलख पुरस नर बणी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी एक बीज सकल घट बोया क्रिया नारी नारी जी एक बीज सकल घट बोया क्रिया नारी नारी जी दाता मेरे ने बगल गाया खूब खिली फूल बड़ी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी जगन मंडल में गैया रे ब्याई जगन
भजन मंडल में गैया रे गाई, धरती में दैये जी माना जी। मखन मखन साधु जन ले गे, साथ जगत भर मनी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाज, ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाज, त्रिकुटी जन समान जी। एड़ा पिंगला सुख मन साधो, पंकनाल उलटनी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे क्या पटा लिखुआया, जग में आया बंदे क्या पटा लिखुआया, कृष्णा नाये बुझानी जी। इमरत छोड़े विशेर से पीवे, उल्टी फांस फसानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगम निगम की बाणी जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगम निगम की बाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो, ये इस अमर निशानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। अब पहले दूसरे साथ पर रत्ना शब्द पर कह दिया, इतना और भी काफी कह, मगर क्या कबीर साहब ने कहा इतनी बाणी मैर तिर जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक नाव है आई है, कि एक ही शब्द काफी है। संतों का एक ही शब्द सारा बंधन काट दे। अगर तुम समझ के चलो के कह, कबीर साहब कहते लेने को हर नाम और देने को अनुदान, करने को आधीनता डूबन को अभिमान, ग्रंथों की जरूरत को। कितनी सुंदर, लेने को हरि का नाम हर, देने को अन्न का दान, करने को आधीनता डूबन को अभिमान। अब और के कह दिया गया, कबीर कह कमाल से दो बातें सुन ले, के साहिब की बंदगिर के भूखे न कुछ दे। अब तो कुछ रहा तो नहीं, बाकी है न सब कह दिया। इसीलिए डूबना तो अहंकार कर लो, तरना अधीनता कर लो। साधु का श्रृंगार है अधीनता, संतों का श्रृंगार ही अधीनता, क्यों वह सील में रहते हैं। इसीलिए मेरे उस शब्द में आई थी पर रांडी ढांडी नात से नर कौआ काग, इसमें के ख्याल आया होगा। कबीर साहब भी कहते कि रांडी ढांडी ना तजिर कर लिया भगमा भेष ना, साधु होता है साधनी पटी, साधु होता है साधनी मिटी न मन की बाण, जम पीटेंगे टाटर और फेर पटेगी।
साधु नाम धरा लिया कर लिया भगवान भेष, रांडी ढांडी ना तजी तो डूबेंगे कुटुंब समेत। ये कबीर साहब ऐसी मिसालें देके समझाते रांडी ढांडी तजना क्या सा। अगर साधु संत जो होते हैं वह सूक्ष्म विचार स्थूल जब भी नहीं बनते, तो सूक्ष्म तो ऊपर रहते, कमल की तरह रहते। जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, सूखे पाखी उड़ जाती चाहे कई दिन रहो, इसे उनके विचार रहते हैं ऊंचे। जिनके विचार ऊंचे सब के कर सकते, जिनके विचार नीचे हैं वो क्या कर सकते। आप लोगों ने इतना ही बताया जा सकता, पहले मैं गृहस्थ के बारे में बता दिया, अब सत्संग के बारे में काफी बातें बताई, अब क्या बताऊं आप लोगों बारे, इतना अपने विचार ऊंचे रखा। आज कोई मेरे पास बात चली हुई थी कि आपकी बात चल गई, मैंने कहा उससे घृणा क्यों करते हैं लोग। तो पहलवान बोला क्यों करते हैं, मैं गरीब है, पीछे नहीं उसके पास में। तो पहलवान की लाल आंखें, बोला वो गरीब किसने बनाया था, जो गुरु का प्यार है, गुरु की मदद, जिसको नाम मिल गया तो शहंशाह है। गरीब वो है जिसको नाम नहीं मिला संसार, जिसको नाम मिल गया। ये दौलत तो यहाँ रहने वाली से, और जो नाम है हमारी मदद करने वाली से, खंडों ब्रह्मांडों में ले जाने वाले थे। इसलिए कंगाल तो वो है, गरीब वो है जिसको नाम नहीं मिले, और अमीर वो है जिन नाम की कमाई कर। ये देखो कितना सिकंदर बादशाह 40 कोस का खजाना था, यह छोड़ गया तो क्या गया। अरे भीलनी जात की भीलनी थी, राम नाम की कमाई करके खजाना मजबूत कर लेगी, नाम अमर कर लिया अपना। ये है असली धन। तो जिनका माटी धन था वह उरे दबा गए, उरे रह गया। जैसे रावण की लंका सोने की, वो उरे रह गए। और जैसे वाल्मीकि जैसे समझे, जय भीलनी जैसे जाति के जय भीलनी कौन थी, मड़ा अपना नाम रोशन करगी, स्त्री जाति हुंदी है भी। सुपति ऋषि कौन था, जाति का भील था, मड़ कितना भारी के पंडित लोग भी बैठे हैं, तुम तो घंटा नहीं बाजा। कित गया, वहाँ विद्या की जरूरत नहीं है, तो वहाँ तो करनी की जरूरत है। करनी ही मुझे प्यारा लागे है, मेरे प्रीतम तो प्यार करे। मालिक कहता है मैंने वो ही प्यारा लागे जो मेरे प्रीतम तो प्यार करता। बस बात यही से, इंसान इंसान की मदद करते तो हो सके। परमात्मा भक्ति फेर करना, पहले इंसान इंसान की मदद करे। अगर तुम परमात्मा को खुश करना चाहते हो तो क्या करोगे, मूर्ति बना की आरती तारते रहो, सारी जिंदगी तारते रहो, परमात्मा खुश नहीं होगा। अगर तुम परमात्मा को खुश करना चाहते हो तो छोटी बात सर बड़ी भी से क्या, घर में तो माँ बाप की आरती तारो, पूजा सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा, और बाहर गरीबों की मदद करो। गरीबों में परमात्मा कहाँ रहता, वो तो गरीबों के हृदय में रहता है। उनके हृदय बाहर नहीं जाता, शैतानों के हृदय में नहीं रहता ने, वो तो गरीबों के हृदय में रहता। कोई गरीब का बच्चा महात्मा बन जाए, कोई इसका नाम नहीं ले। उमीर का बच्चा जो 2 दिन भक्ति कर ले तो रुका पड़ जाए, क्यों, वो गरीब का लड़का था, वो उमीर का लड़का है। इसीलिए परमात्मा के घर में तो गरीब उमीर कोई नहीं है। अगर गरीब उमीर का जब होंदा है साहब, तो ये हमारे जैसे गरीब को रोटी भी नहीं मिलती खाने को, किस तरह परमात्मा याद करते ना। इसीलिए आप लोगों बताऊं, ये ख्याल न करो, तुम चाहे हिंदू बन के याद करो, चाहे मुसलमान बन के याद करो, चाहे सिख बन के याद करो, ईसाई बन के याद करो। अगर कोई ये कहे मैं तो तमार धान के हरिजन सू, मैं परमात्मा क्या भजन तो बामणी कर से, ना गलत बातें है। अगर ये कह बामण के मैं परमात्मा भजन, ना गलत बातें। बाणिया के मैं भी बाणिया बन की, ना गलत बातें। परमात्मा की भक्ति हर कोई कर सकता, प्यार होना चाहिए। उसके जाति पाति कोई नहीं, जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 माँ, समझ गया। इसीलिए पलटू जी बड़ी सुंदर मिसाल, जलालपुर का बाणिया बड़ी सुंदर मिसाल देता है। मेरे सारा याद में कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भगत पियार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुतबाजी। जब तब नेम अचार कर बहु तेरा कोई, खाए शबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई।
रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत को कर हंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत किया। कि ऊंची जात का हंकार न करना चाहिए, उस परमात्मा के दरबार में तो भक्ति प्यारी है। पर ये ऊंची जात मिलती है पिछले कर्मों तो मिलती है, ये भी मैं बताऊंगा। मैंने सुना था, मेरे हजूर पिता बताया करते थे, को मार्कंडे पुराण की बात थी। उसमें लिखा ऐसी तरह के बड़े पुण्य होते जब ब्राह्मण का घर में जन्म होता, और वो ब्राह्मण जब खोटे कर्मों में लग जाता है इतना बुरी तरह, तो फिर भी अगला जन्म उस मानस का मिलता कि झिमर के घर जाता। झिमर किसको कहते? मच्छी पकड़ने वाले को। और फिर भी वो मच्छी पकड़ता और खोटे कर्म का नहीं भजन करता, तो फिर तीसरे जन्मों भंगी का घर जाता है, जो घटिया काम करता रहता है। ये सुना मैंने, मारकंडे पुराण की कोई बात सुनी। इसीलिए 3 जन्म गए न, क्यों? समझो उसके बड़े भाग होते तब उसने ब्राह्मण का जन्म मिला। इसीलिए जो ब्राह्मण का जन्म मिलता और फिर वो ब्रह्म लीन नहीं होता, तो क्या कहता पलटू जी? ब्राह्मण सभी बड़े और जो सुमरे भगवान, देख कितनी बढ़ाई करे। ब्राह्मण सभी बड़े जो सुमरे भगवान, बुरा न मान जा। जो भगवान भजे नहीं वो ढेढ़ समान के सूर वर्गा से वो क्यों खायर पड़ रहा। इसलिए हमारा कोई भी हम देखते हैं, बार बार देखते हैं कि एक ब्राह्मण सारा देश का उद्धार कर सकता है, एक संत सारा देश का भला कर सकता, एक आर्य सारा देश का भला कर सकता। ये सुने होगा आपने। यही परशुराम जी ने कहा से के नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जब तब तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। और नाम को चाहे भंगी हो, चाहे चूड़ा हो, चाहे सांसी हो, प्रेरणा हो, नाम का जो जाप करता वो ही बड़ा है। क्यों? विद्या माही बाधर, तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति, योग माही सद। के मुक्ति तो नाम में है और क्या नहीं है। इसी तरह भावानंद जी हुए सीगरा के बहुत अच्छे महात्मा, उन्होंने कहा से नाम लिया जिन सब किया, क्या किया? सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरकी गयो पढ़ते चारों वेद। बेलनी ने तो नाम लिया था, भविष्य ने तो नाम लिया था, रावण तो चारों वेदा का जानकार टीकाकार पंडित था, मगर क्यों उसकी ऐसी दुर्दशा हुई? अब ये समझने की बात है कि आज इसका जलस काट के हम फूकते हैं और बड़ी बेइज्जती करते हैं उसके फोटो की, पुतले की। क्यों करते हैं? उनके जुल्म कर दिया रावण ने, कोई पाप तो नहीं किया। तुम आप लोग कहोगे पाप करने क्या कसोड़ी माता सीता को ले गया। अरे उन्हें के जरूरत रामचंद्र उसकी बाण का नाक काट दिया, वो कौन दिखता तुमने? अगर हमारी कोई बाण का नाक काटता है तो क्या हम जिंदे रहेंगे? बताइयो जहां एक बार हाथ करके ऊपर, जिंदे रहोगे? मेरे पास में कल एक प्रेमी आया, नुकड़ लगा, मैंने बदला लेना, मेरी बाण मार गई, मैं बदला लूंगा उसका। नाक काटड़ा बहुत बुरी बात से। तो क्या करा? उसने नाक काट दिया, उन्हें सीता ले गया। रावण अच्छा था कि कितने दिन घर में रखी, फिर भी जबरदस्ती नहीं किया न कि तेरी इच्छा मुताबिक तुम्हें रानी बन जा। उनके क्या न हुआ, तो सीता सती थी, माता थी, मगर क्या को इसका ये इतना जुल्म क्यों कराया जाता रावण के सेती? और सत्संगियों, ओ महात्मा बने, ओ पंडितों, ओ मेरे वर्गे डाडी आड़े, ख्याल करो कि उस रावण की बेइज्जती क्यों करी जाती है। तुम्हारी भी ऐसी बेइज्जती हुई, तुम सत्संगी बन की न डाडी रखा करके न महात्मा बन के अपने आप को बड़े बड़े पंडित को आते हो, और ऐसा जुल्म करो तुम्हारे साथ भी वही होगी। मेरा सत्संग बेसंग मत आओ, मैंने जरूरत नहीं है। बस सच्चे रावण ने क्या जुल्म किया? उसने नाक काटा तो उसने सीता ठाली, मगर रावण ने जुल्म किया, वो हम भी जुल्म करते हैं। रावण ने जुल्म किया कि साधु बनकी ने माता सीता को ले गया। अगर सूरवीर था तो शेर की तरह की धड़ाक्या होता दोनों भाइयों का आगे, मजा तो जीत था ने। वो साधु बनकी ले गया, इसीलिए वो साधु बनकी ले जान तो आज उसको ये सजा मिलती है, उसका पुतला जलाया जाता है। और ब्राह्मण था जाति का, फिर भी कोई कदर नहीं करता ने। तो तुम चाहे डाडी रखा कि कितने बड़े महात्मा बन जाओ, अगर तुम रावण की तरह धोखा करोगे थारे वंश उठ जाएंगे।
मेरी बात करड़ी बहुत है, मैं बहुत करड़ा गुल लगाता हूं। समझ गए? किसका नाम है? सत्संगी का घर बड़ा दूर है, गुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। समझे? इसीलिए कि हम धोखा देंगे दूसरे को अपने पेट के लिए, तो हमने भी धोखा देगा, हमारा काला मुंह जरूर होगा। वो माता सीता को धोखा दे के ले गया, तो उसकी आज ये बेइज्जती होती है। तो आप लोग भी अगर धोखा दोगे अपने पेट के लिए, स्वार्थ के लिए किसी ने, तो तुम्हारी भी वही बेइज्जती होगी। क्या बड़े बड़े महात्माओं ने धोखा किया संसार के सेती, या किसी अबला लड़कियों से, उनकी क्या हालत होती है तुम नहीं देखे? क्या चोड़े झाड़े मारे जाते, उनकी बेइज्जती होती है। क्यों होती है? जहाँ पानी भरता नहीं वह नाव डूब जाती है, उन्हें पानी भरता। इसलिए साधु ऐसा चाहिए, साथी कह बना के टूटे के फिर जुड़े, बिन कहे भर नहीं जाए। साधु को खाना ही बता देता है, साधु का खाना कैसा होना चाहिए कि बहुत सादा। अगर साधु होकर, मैं कहता हूं कि मेरे बात याद नहीं रहेगी ना, मेरे आज बात याद ही, तू सत्संग भी काफी बार कर दिया कि कई लोग मेरा नाम लेकर की ने और तुम्हारे घरों में सत्संग करने आते हैं और मेरा नाम लेकर की कहते महाराज के चेले हर महाराज ने भेजा, वो तुम्हारे पास चंदा लेने आते, तुम चंदा उनको दे दोगे मेरा नाम लियो, कहे महाराज भला मंगा चंदा, तो थारा भला नहीं होगा। मैं आज लग न किसी पास चंदा मांगा न मांगूंगा आगे। क्यों मांगूंगा? जब तुमको परमात्मा देता हो, परमात्मा मन नहीं दे सकता? देगा मन ने भी, मेरा भी सिर है उसके खजाने में। मांगा तो वो कर्ज का मालिक पर विश्वास नहीं, हम तो शहंशाह के बेटे हैं। मड़िए बताता मेरी माता बहनों, कई लड़कियां सांग भर की मैं महाराज की चेली हूँ, मेरे फलानी चीज आती है, मैं बड़ी भगतनी हूँ और मैंने इतने रुपये दे महाराज को दे के आऊंगी, तुम उसको रुपये दे दोगी, थारी 7 पीढ़ी नरक में जागी। अगर उसको 4 जूत मार दोगी, थारी 7 पीढ़ी मोक्ष में जाए बिना भजन करे। ऐसे गंदों का ऐसा मुंह फोड़ा करो। मैं बताऊं तुम भीतों की पूजा करते हो, दीवारों की पूजा करते, इंसान की पूजा भूले बैठे हो। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो इंसान की पूजा करे। घर के माँ बाप तो भूखे मरते रहते हैं, क्या कहते? अब 2 हाथा में भूल रहा सू क्या? घर का शंकर मरे पियासा और बार करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का बासी मां दुष्ट हत्यारा। और सच क्या कही? घर का शंकर मरे पियासा और बार करे जल धारा, ऐसा पुत्र है दुष्ट त्यारा, नरक का बासी मां दुष्ट हत्यारा। अब क्या, तुम्हारा बाप तो शंकर है, तुम्हारी माता पार्वती है, इनकी ये तो भूखे मरते, तसाए मरते। और मेरी बहन कोई सब्जी पर लोटा ढालती है, कोई क्या पर लोटा ढालती है, सास ससुर चाह भी नहीं देती ने, और वो मंदिर में जाती, सत्संग में जाती, सत्संग के त्यार देगा तुमको? त्यारने वाली चीज तुम्हारे घर, ये मैं करड़ा वचन है मेरा, मैं कह देता, मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा? इसीलिए जो कोई तुम्हारे पास आवे कि मैं महाराज ने भेजा सू या राधा सुमत का सू, चाहे व्यास का और चाहे आगरे का हो, वो नू का मैं राज सुमत का सू, वो राज सुमत का नहीं, वो किसी भिखारी का बेटा से, किसी कंगला का बेटा, सांसी का बेटा, भूख मंगिया का बेटा। संत मत भीख नहीं मांगता कभी भी। कबीर साहब का दौरे 21 करोड़ लेके आया, धर्मदास ने वाला दान पुण्य कर दे, मन जरूरत नहीं है, अपनी तानी तक गुजारा करया। रहदास के लिए 9 करोड़ का लाल लेके आई झाली रानी ने बोला मन जरूरत नहीं, मैं तो जूती गाड़ता हूँ, तुमने ले जा, छप्पर में टांग की चली गई। ये संत भिखारी नहीं होंगे। उनका नाम लेके कई लोग बड़े खिलवाड़ करते, वह लोग बड़े बकवाद करते। मैं आप लोगों जिताया, मेरे भाइयों को भी ये बातें बताई। अगर कोई मेरा नाम लेकर के ये कहे महाराज ने कहा से मेरे को इतने पैसे दे, इतना चंदा दे, मैंने आज लग किसी को नहीं कहा, न आगे मालिक मेरा सतगुरु को होगा। क्यों? मेरा दाता पूर्ण पुरुष थे। तो इसलिए मैं आप लोगों बताता हूँ, ऐसा मानस कोई आवे तो उसको जूत मारो। जो गुरु बन की आता है उसको रोटी देते हो, अगर हलवा पूरी खाता उसका नाम साधु नहीं है। या तो कबीर साहब झूठा है, उसने से 2 क्यों कहे, और या भाई जो सच्चा है
तो फिर मेरी बात सुन लो। के कहता साधु आया पावना और मांगे 4 रतन, लत्ते रंगे का नाम साधु नहीं है। साधु नाम है साधना करने वाले का। साधु भाई भी कह साधु तो जो साधन करते तजकी आलस बात विवादा ई डाल कया से, तो साधन करने वाले का नाम साधु। कह साधु आया पावना और मांगे 4 रतन। 4 रतन बताए साधु करे कौन से? धोनी, पानी, साथरा, सरदा, सारू। ये है 4 रतन साधु के। दुनिया के 14 रतन और होंगे। कबीर साहब तो ये रतन बताता है साधु के लिए। और फिर क्या कहते हैं? साधु भूखा भाव का और भोजन भूखा ना। जो भूखा भोजन कर वो तो साधु ना। कबीर कहते मैं तो कहता नहीं। इसीलिए हमने बच कर के रहना चाहिए। मेरे पास सत्संग कराने के लिए आते काफी लोग, कहते सत्संग करो। मैं उन लोगों को जो मेरे लिए न्यारी चीज में नाराज हो जाता हूँ। हमारे चौधरी साहब हैं, अब इनको सत्संगी भी सर और के मैं कहूँ तो खिंच जाएंगे। ये पहल के गए ने 1.5 मन बेरान 1.25 मन कितना घी का हलवा बना दिया संगत के लिए। भूथन सत्संग था। मैंने कहा अपने चौधरी साहब पूछ तो लेनी थी, मेरे तो बंधन से हो कि सादी रोटी बनाओ या दाल चावल बना लो। और आपने किया क्या? ने बोला अंदर फिर माफी दो, इनका गलती हुई फिर कौन करो। मैं ऐसा काम नहीं करने देता। मैं एक छोड़ गया, यहाँ कोई बैठे होंगे काशनी के, उनके गया, बोले क्या बनाया? दाल रोटी। बोले कौन लाए? काशनी यहाँ तो नुक्ती दाना बनता है, माँ तो किले गण दर की बना होगा। बोला हाँ माँ मैं किले गण को अंदर हुआ आमदान। ये तो कुत्तों का काम है अपने शिष्यों का घर उजाड़ना। संतों का काम संतों बसाने के लिए आते कि उनको ये नहीं कहते तो जमीन बेचते जायदाद बेचते। उनका तो ये काम है कि शांति तरह हो, प्यार तरह हो। और खाके न परला किनारा कूद के थारा तो मठ हो गया के भी बना उनका। इसीलिए साधु का हिसाब देखो। जो तुम्हारा द्वार पर, हाँ ये को नहीं कहता जो कोई आवा भूखा तिसाया दिया करो। 2 व्यवसाय लोगे, गरीब गुरगा बांटा करो। 2 व्यवसाय लोगे। ये कोई बुरी बात नहीं देना लेना। तो इसीलिए मैं केटे में हो गया काफी बार सत्संग। 12:30 हो गया, मैं 11:30 पर आया था। 10:30 पर आया था भाई, मैं भूल गया। मेरी घड़ी और डरते गर्मी से न कितनी बार हुई? 2 घंटे 2 फारे के मैं सत्संग कर दिया। ये सत्संग किसने कराया? ये बाल आके न करवा दिया, नहीं तो मैं क्या करूँ था। और ये बिन लड़ जुड़े जान बैठो बाल कौन हाके और करी जा बाल तो हाके से बताओ नहीं, बाल तो करी जाएंगे ये। और फिर छोड़ दिए बाल कण तेरे जो गर्मी लग गई। मंडलाना बादल बुदल हो जाता, हवाई आ जा, छोरी दे बेचारी सारी के ऊपर खड़ी है। अब ये बातें थी और मैं क्या बातें बताऊँ? बात मैं थोड़ी सी बार में सब बातें बता दी, शब्द भी सुनाए और भी बता दिया। हमारे शास्त्र कुरान पुराण जैसा हमारे रामायण भागवत जितने से हमारे सब के सब हमारे पूज्य हैं। निंदा मत करो किसी की। निंदा करना बहुत बुरी चीज। निंदा तो भिष्टे की माखी से। तुम भिष्टे की माखी मत बनो, मधु माखी बनो। अपनी हद लगे तुम मांस पूते वो भी अच्छी है, मर जाओगे पितरों का लोक में। समझ गया? ऐसे जिसकी पूजा करो उठे जाओगे, गूगे की पूजा करो तो सांपों का मुंह दिखेगा। ये तो पता है आप लोगों। पितरों की पूजा करोगे, भूतों की पूजा भूते दिखेंगे। इसीलिए भाई राम की पूजा करो, राम ही नजर आओगा। कृष्ण की पूजा कृष्ण ही नजर आओगा। तो उन्हें पता नहीं तुलसीदास जी इष्ट एक मनाओ। इष्ट तुम्हारा एक है तो तुम तर जाओगे। इष्ट अगर डामा डोलो तरो नहीं गे। तुलसीदास जी महाराज कितने बड़े संत हुए और उनकी रामायण देखो। उन्हें क्या कहा कि उनका इष्ट राम था। राम त्रेता युग में हुए, वह कलयुग में हुए। इस बात ने देखी विश्वास काम करता है। उनका पैरा भी दिया, कितना काम किया राम ने। तुलसीदास जी कहते सूरदास के साथ मिल गए। सूरदास कृष्ण का पुजारी था और तुलसीदास राम के पुजारी थे। और जब कृष्ण का फोटो मिला वो झुकने के लिए कहा तो राम तो तुलसीदास कर लगे मैं नहीं झुकूंगा। क्यों? कि मैं तो राम को मत्था झुकाता हूँ, मैं कृष्ण को माथा नहीं। देखो इतनी बात। इष्ट एक होना चाहिए। उनका कि राम को जिसके तुलसी मस्तक तब निमे और धनुष बाण जो हाथ।
कि तुलसी का मस्तक तो जब नवेगा तुम धनुष बाण हाथ लोगे। और वो ही तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कह गया, इतना प्यार था उस राम से। किस राम से? दशरथ के बेटे उस राम से प्यार था। राम चार बताए से, एक राम दशरथ घर डोल, एक राम घट घट में बोल, एक का सकल पसारा, और वो एक के तीन गुणों से न्यारा, चौथा राम त्रिगुण से न्यारा। अब ये गीता भी कहती है, थोड़ा सुना था कि तीन गुणों की भक्ति, आगे चलो तीन गुण फिर तुम्हें पता लगेगा। तो उन्हें क्या करा, तुलसीदास भी कह गया इशारे थे, कितनी सुंदर मिसाल दी। मन पता नहीं कांड कौन सा से किस जगह पर ये कही से, कहत करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारी। नाम की बढ़ाई कर मोर मन प्रभु अत विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। राम से अधिक राम के दास बता दिए। अब बताइए कितनी बातें कह करके न फिर भी गुरु के विषय पर भी बतेरी गई। रामायण में वो रतन भरा पड़ा से, मैं हम रात दिन रामायण पढ़ते हाँ, मगर भाई भाइयों का बैर चलता है। और रामायण में लिखा भाइयों का प्यार होना चाहिए। राम भरत से बनो, राम भरत से भाई, भारत का बेड़ा पार हो। रामायण रात दिन पढ़ते हाँ, मगर माँ बाप तो बैर रहता है। क्या रामायण पढ़ी? रामायण को पढ़ने वाले रामायण को ऊपर चलोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वेदों को रात दिन पढ़ते हो, पढ़ने तो उद्धार नहीं हुआ, तो उसके ऊपर अमल करोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए क्या अमल करे सो पावा, दू अमल करे सो पावा, के बिना अमल के दर दर के धक्के खावे, के अमल करे वो ही पाता है। इसलिए तुम कुछ ना पढ़ो, उनको ऊपर अमल करो। उन्होंने लिखा उसको ऊपर अमल करके चलो, बेड़ा पार से काम बन जाएगा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, करो तो थारी मर्जी, ना करो तो थारी मर्जी। मेरा तो फर्ज था कहने का, ड्यूटी बजा दी, सतगुरु की ड्यूटी थी, हुक्म था उनका, मैंने अपनी हुक्म उनका लेके ड्यूटी बजावनी बजा दी। ठीक से तो अच्छी से, बुरी से तो भाई मेरे के ठेका ले रखा, कह दो आप गलत बोलो थे, और न कहो तो फिर मेरे सत्संग सुनियो ही मत, नहीं पीछा छूटा। जो मेरी बातें गलत हैं और तुमने गुमराह करती पागल करती, तो मेरे सत्संग मत आना कभी भी, क्यों गिर जाओगे। अगर ये सत्संग अच्छा लगता है और तुमने समझ आई है और कुछ समझ में आया तो फिर आ जाना, पूरे को टैक्स नहीं लगता। सीधी बातें हैं। आओ हाँ पूछो बात।